हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूज और उसके टाइप्स पे कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज क्या है और ये किस बेसिस पर वर्क करता है। तो जो सेंट्रीफ्यूज होता है, ये सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है और ये तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है और ये जो डिवाइस है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर सेंट्रीफ्यूज में फिट होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक मोटर के थ्रू जो सेंट्रीफ्यूज है ये वर्क करता है या फिर रोटेट होता है। तो लेकिन जब बात करेंगे आप ओल्डर मॉडल की, तो ओल्डर मॉडल में क्या था कि जो सेंट्रीफ्यूज थे उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रेजेंट नहीं था उस टाइम। तो वहां पर जो सेंट्रीफ्यूज थे उसे हाथ से ही ऑपरेट किया जाता था। लेकिन न्यू मॉडर्न की जब बात करेंगे तो जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर के थ्रू ही वर्क करता है। द पुट द ऑब्जेक्ट इन रोटेट अराउंड द फिक्स एक्सिस अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो अभी हमने बताया कि सेंट्रीफ्यूज जो है वो एक डिवाइस होता है दैट इज यूजुअली ड्राइव बाय इलेक्ट्रॉनिक मोटर और ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर के थ्रू वर्क करता है। और जो ये ऑब्जेक्ट है इसको अराउंड द एक्सिस मूव कराता है। ये आप सबसे पहले इस फिगर में समझिए, यही एक सेंट्रीफ्यूज है और सेंट्रीफ्यूज के आप सेंटर में देखिए ये एक मोटर है और ये मोटर सेंटर पर ही मूव करता है। तो जो ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड द फिक्स एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट है उसका रोटेशन एक फिक्स एक्सिस पर होता है और जो इस पे फोर्स अप्लाई होता है वह परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के। और इसका यूज कुछ समझिए, जो सेंट्रीफ्यूज है इसका यूज क्या होता है। इट इज अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये जो सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज के थ्रू ही जो पार्टिकल होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन मीडियम से। और किसके बेसिस पर? उनके साइज के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर और डेंसिटी, मीडियम के डेंसिटी पे। और जो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूज का जो फोर्स है उसे सेंट्रीफ्यूजल फोर्स से डिफाइन करते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होता है वह सेंट्रीफ्यूजल फोर्स सेपरेट करता है फेज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी के फेज को सेपरेट कर किया जाता है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के थ्रू। तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूजल फोर्स वही है जो कि सेंट्रीफ्यूज में यूज्ड होता है। द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स प्रोपोर्शनल टू द रोटेट्स ऑफ मोटर। तो सेंट्रीफ्यूजल जो फोर्स होता है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मोटर के रोटेशनल पर, कि जितना तेज मोटर का रोटेट होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इंक्रीज होगा। तो जो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटेशन रेट ऑफ मोटर के। तो आपने समझा कि सेंट्रीफ्यूज क्या है। सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट होते हैं, इसी के थ्रू ये वर्क करता है और ऑब्जेक्ट को सेंटर पर ही, एक एक्सिस पर ही इसको मूव करवाता है। जो ऑब्जेक्ट है उसको एक एक्सिस पर ही, अराउंड द एक्सिस मूव करवाता है और इसका जो फोर्स है वह परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। तो ये देखा आपने सेंट्रीफ्यूज। तो इसमें जो एक टर्म और आते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अभी हमने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूज है वो ये एक डिवाइस होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को एक सेंटर के अराउंड मूव करवाता है और जो इसमें फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। तो सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रीफ्यूजेशन का प्रोसेस है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है और सेडमेंटेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सेंट्रीफ्यूजन है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है
फॉर सेडमेंटेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर, सेडमेंट करने के लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, टू सेपरेट द टू मिसिएबल सबस्टांस, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सबस्टांस है उनको सेपरेट करता है, और एनालाइज द हेट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल, और वे जो सेपरेट हुए हैं, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से जो पार्टिकल जो सेपरेट किए गए हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू, वे जो मॉलिक्यूल है उनका हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, उनका जो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसको एनालाइज किया जाता है। और जो ये सेंट्रीफ्यूज है इसका यूज इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में, इन सभी जगहों पर किया जाता है। तो आपने सबसे पहले समझा कि सेंट्रीफ्यूज क्या है, और उसके बाद आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेगमेंट करके टू पार्टिकल को सेपरेट करता है, और उस पार्टिकल के हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया जाता है। तो अब आप ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है इसको आप फिगर के थ्रू भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए एक मिक्सचर है, मिक्सचर में लो स्पीड सेंट्रीफ्यूजन, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वे रोटेशन रेट ऑफ मोटर का जो रोटेशनल रेट है, जो मोटर का रोटेशनल रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो मोटर का रोटेशनल रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो एक मिक्सचर है, अब इस फॉर्म में समझिए कि ये एक सॉल्यूशन है। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वे लो स्पीड रहेगा, मतलब कि मोटर को जब लो स्पीड पे रोटेट किया जाएगा तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वे लो ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कुछ डिफिनीशन पॉइंट है, इसको भी समझिए आप कि सेंट्रीफ्यूजर सेपरेट सेल कंपोनेंट बेसिस ऑफ द साइज एंड देयर डेंसिटी। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है वे साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पर ही उन्हें सेपरेट किया जाता है। द लार्जर एंड डेंसर component the greater centrifugal force and move fast repeatedly the segment from a pellet at the bottom of the tube, while smaller less density component remain the suspension above the portion called the suspendent। तो इसमें इसका मतलब है कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लो कंडीशन में रहेगा तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है वे जल्द ही बॉटम पर जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन जिनका वाइल स्मॉलर लेस डेंस कंपोनेंट, जो स्मॉलर कंपोनेंट है, जो कि सॉल्यूशन में स्मॉलर कंपोनेंट है, वे कंपोनेंट जल्दी से जल्दी नीचे जो बॉटम है उन पर आकर नहीं बैठते। तो उनके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वे और ही हाई स्पीड करना होता है। तो मीडियम स्पीड में देखिए जो पार्टिकल इनसे और थोड़ा स्मॉल थे वे आकर बैठ गए बॉटम पे, और फिर जब और हाई स्पीड किया जाएगा तो जो एकदम स्मॉलर लेस जो पार्टिकल हैं वे भी आकर यहाँ पर सतह पर आकर बैठ जाएंगे। तो यही है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसी के थ्रू जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। आप इस फॉर्म में आसानी से समझिए। तो हमने सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगेशन इन दोनों ही टॉपिक पर डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो ये जो टाइप्स है सेंट्रीफ्यूज का टाइप है, इसको हम इसके बेस पर सेंट्रीफ्यूगेशन आर जनरली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। जो सेंट्रीफ्यूज का टाइप है इस टाइप्स को उसके स्पीड के बेसिस पर सेंट्रीफ्यूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से सबसे पहला जो सेंट्रीफ्यूज है वह है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, दूसरा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड तीसरा जो है वह है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो मैं एक बार और आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो सेंट्रीफ्यूज का टाइप है इसे उनके स्पीड के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, और वे स्पीड के बेसिस पर सेंट्रीफ्यूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम
एक एक करके डिटेल में इनके ऊपर डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो सेंट्रीफ्यूज है वह है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज को जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है उसे माइक्रोफ्यूज, क्लिनिकल, टेबल टॉप, बेंच टॉप, इन सभी नामों से डिफाइन किया जाता है। जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है उसे माइक्रोफ्यूज, क्लिनिकल, टेबल टॉप, बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज से डिफाइन किया जाता है। और जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का जो स्पीड है, जो रोटेशन पावर है उसका, मोटर का जो रोटेशन पावर है वह मैक्सिमम 15,000 आरपीएम है, 50,000 आरपीएम। और ये जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है ये रूम टेम्परेचर पर ही ऑपरेट होता है। तो इसकी ये जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसकी बहुत बड़ी ही खासियत यही होती है कि जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है वह रूम टेम्परेचर पर ही ऑपरेट होता है। इसका मैक्सिमम जो स्पीड होता है वह 50,000 आरपीएम होता है। और जो रोटर होते हैं, जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में जो रोटर उसमें फिक्स्ड होते हैं वे रोटर होते हैं फिक्स्ड एंगल या फिर स्विंगिंग बकेट। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में फिक्स्ड एंगल, स्विंग या फिर स्विंगिंग बकेट रोटर यूज्ड होते हैं। और लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज्ड होता है आरबीसी को सेपरेट करने के लिए। कहाँ से? ब्लड से आरबीसी को सेपरेट करने के लिए लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का या फिर लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज्ड होता है। और ब्लड से डीएनए को भी सेपरेट करने में लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज्ड होता है। तो आपने पहले टाइप्स को देखा जो था कि लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो अब आइए देखते हैं हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज को। तो जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह है 18,000 आरपीएम। जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसका जो मैक्सिमम स्पीड है उसका स्पीड है 18,000 आरपीएम। और ये रेफ्रिजरेटेड एंड रिक्वायर्ड वैक्यूम टू ऑपरेट। रेफ्रिजरेटेड और वैक्यूम की रिक्वायर्ड होती है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज को ऑपरेट करने के लिए। और जो इसमें रोटर होता है वह लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज की तरह होता है। उसमें भी फिक्स्ड एंगल और स्विंगिंग बकेट था। और इसमें भी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में भी फिक्स्ड एंगल या फिर स्विंगिंग बकेट रोटर यूज्ड होते हैं। और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज होता है यूज टू सेपरेट माइक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कि प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड्स ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज होता है माइक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हो गए। तो यहाँ पे जो माइक्रो मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये जो ए है यहाँ पर आई होना चाहिए। तो आप इसको सही कर लीजिएगा कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल है यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्शन है माइक्रो मॉलिक्यूल को, आप इसको सही कर लीजिए। तो ये देखा आपने हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज को। अब जो तीसरा है वह है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है ये सेंट्रीफ्यूज मोस्ट एडवांस सेंट्रीफ्यूज होता है। इसको आप अच्छे से समझिए कि जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है ये मोस्ट और एडवांस सेंट्रीफ्यूज है, क्योंकि इसका यूज होता है मॉलिक्यूलर डिटरमाइन करने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट को और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को। ये जो इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज होता है। मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन etc। और जो इसका स्पीड है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का जो स्पीड होता है वह बहुत ही हाई होता है, मोर देन 1 लाख। 1 लाख आरपीएम से भी ज्यादा इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का स्पीड होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ऑप्टिकल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम प्रेजेंट टू एनालाइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो ऑप्टिकल सिस्टम, इसमें सबसे पहले समझिए कि जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है इसमें ऑप्टिकल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये एनालाइज करते हैं मॉलिक्यूलर के मूवमेंट को ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू
जो मॉलिक्यूल का सेगमेंटेशन होता है, तो उसी समय मॉलिक्यूल के मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, किसके थ्रू? ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू। तो इसीलिए जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है ये मोस्ट एडवांस सेंट्रीफ्यूज है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूज को समझा, सेंट्रीफ्यूगेशन को समझा और इसके टाइप्स को भी, सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स को भी देखा। किनके बेसिस पर? उनके स्पीड के बेसिस पर आपने 3 सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स को देखा। तो आई होप कि आज की क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं थोड़ा हमको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक नए क्लास को अटेंड करवाऊंगा और वहां से एक बार और आपको पुनः फिर से प्रयास करूंगा समझाने का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।